माननीय सदस्यगण, एक बार फिर संसद के नए सत्र का भार संभालने के समय मैं आपका स्वागत करता हूं। बीते वर्ष में मेरी सरकार और हमारे लोग पहले से कहीं अधिक राष्ट्र निर्माण के काम में संलग्न रहे। देहातों और शहरों में रहने वाले हमारे लोग आर्थिक और सामाजिक उन्नति की आवश्यकताओं और सफलताओं को अधिकाधिक समझने लगे हैं और इन्हें अपने दैनिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण और अपनी स्थिति और रहन सहन के स्तर में सुधार के लिए आधारभूत मानते हैं। हमारी परंपरागत और सुपरिचित सीमाओं को लांघकर भारतीय गणराज्य की भूमि के कुछ भागों पर चीनी लोगों के घुस आने से हमारे लोगों को भारी दुख हुआ है और उनमें ठीक ही व्यापक क्षोभ की भावना फैली है। इनके कारण हमारे साधनों और राष्ट्र निर्माण के प्रयासों पर बहुत भार पड़ा है। हमें इन सीमावर्ती घटनाओं का दुख है और अफसोस भी है। हमारे आपसी संबंधों के निर्धारण के लिए जिन सिद्धांतों को हमने परस्पर स्वीकार किया था, चीन द्वारा उनकी अवहेलना के कारण ही ये घटनाएं घटी हैं। हमारी संपूर्ण सत्ता के लिए पैदा हुए इन खतरों का मुकाबला करने हेतु मेरी सरकार ने प्रतिरक्षा और राजनयन के क्षेत्रों में सत्वर और सुविचारित कई कदम उठाए हैं। मेरी सरकार को खास तौर से इस बात का अफसोस है कि हमारे पड़ोसी ने हमारी सामान्य सीमा पर, जहां हमारी सेना तैनात नहीं थी, सैनिक बल का एक तरफा प्रयोग किया। यह विश्वासघात है, किंतु उन सिद्धांतों में जिन्हें हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए आधारभूत मानते हैं, अभी भी हमारी आस्था है। संसद के सदस्यगण समय समय पर हमारे प्रधानमंत्री और चीन के प्रधानमंत्री के बीच पत्र व्यवहार के प्रकाशन द्वारा आपको हमारे दोनों देशों के बीच जो स्थिति रही है उससे अवगत रखा गया है। मेरी सरकार ने यह असंदिग्ध रूप से स्पष्ट कर दिया है कि इन विवादग्रस्त मामलों को सुलझाने के लिए हम शांतिपूर्ण प्रयत्न करना चाहते हैं। उतनी ही स्पष्टता से हमने यह भी कहा और दोहराया है कि चीन ने जो रुख अपनाया है और जो एक तरफा कार्य या निर्णय किया है, वह हमें मान्य नहीं होगा। इसलिए मेरी सरकार उचित शर्तों के साथ और उचित अवसर पर शांतिपूर्ण बातचीत और इसके साथ ही दृढ़ता से देश की प्रतिरक्षा की तैयारी की नीति का अनुसरण कर रही है। हम आशा करते हैं कि हमारी कार्यवाही और संसार भर का प्रतिकूल जनमत देर सवेर चीन को इस बात के लिए प्रेरित करेगा कि वह संधियों और परंपरा द्वारा स्थापित हमारी सामान्य सीमाओं के संबंध में
हमसे समझौता करे। केवल इसी प्रकार अपने महान पड़ोसी के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध, जिनके लिए हमारी सरकार और भारत के लोग आकांक्षी हैं, यथार्थ हो सकते हैं और दोनों देशों के हित में स्थायी बन सकते हैं। यह आशा की जा सकती है कि वो कार्यवाही हमने की है और जो नीति हमारी सरकार ने अपनाई है वह चीन को हमारी नीति और दृढ़ता का विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त होगी। थैंक यू। So friends, please like, share and subscribe my channel, and thank you.